एक शख्स जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरता है, जिसे अपने इमिग्रेंट होने का गर्व है और जो अपनी पहचान छुपाने से परहेज नहीं करता। कौन है ये शख्स? सत्य संविधान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ जोहरान ममदानी की, जिसे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुना गया है। अमेरिका के 100 सालों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुस्लिम नेता को मेयर चुना गया हो। ममदानी की जीत से डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ममदानी मेयर का चुनाव जीते और इसके लिए वो धमकी भी लगातार दे रहे थे। उनका कहना था कि अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क की फंडिंग बंद कर देंगे, और साथ ही साथ वो ममदानी को यहूदी विरोधी भी बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि कोई मूर्खी यहूदी होगा जो ममदानी को वोट करेगा। इन सबों के बावजूद ममदानी जो है वो जीत हासिल किए और लगभग 50% से ज़्यादा लोगों ने उन्हें वोट भी किया। 9,48,000 लोगों ने उनके पक्ष में वोट गिरा, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। जोहरान ममदानी ने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्योमो को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और रिपब्लिकन प्रत्याशी कार्टिसलिवा को मात दी है। 34 साल के महबूब ममदानी को आज से 1 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। उनका जन्म युगांडा के कंपाला में एक भारतीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम महबूब ममदानी है और माता का नाम मीरा नायर। ममदानी अमेरिका में एक नई किस्म की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट की राजनीति। तमाम बिलियनर्स, मीडिया हाउस, पॉलिटिशियन उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में उनका जितना किसी चमत्कार से कम नहीं है। न्यूयॉर्क एक एसेंशियल सिटी है और अमेरिका का फ्यूचर यहीं से तय होता है। कहने वाले तो इसे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में लिए गए फैसले केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि इसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देती है। इन सबों के बावजूद न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारी समस्याएं भी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वो जगह जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है और 9/11 के हमलों के बाद जहां 3,000 लोग मारे गए, हर मुस्लिम को एक शक की नज़र से देखा जाता था। और वैसी सूरत में एक ऐसा युवक जो कि मुसलमान है और वो चुनाव में खड़ा हुआ और उसके अगेंस्ट में सारे बिलियनर्स, राजनेता कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं रहे, ना ही मीडिया हाउस, और फिर भी वो चट्टान की तरह वो युवक खड़ा रहा और चुनाव जीता। ममदानी की ये जीत कई मायनों में खास है। वो एक ऐसी जगह से चुनाव जीते हैं जो कि एक पूंजीवाद का गढ़ है, और वैसी जगह पे एक सोशलिस्ट का चुनाव जीत जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। न्यूयॉर्क सिटी, जिसे दुनिया के 130 बिलियनर्स अपना घर मानते हैं, वहीं इस शहर में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वो एक छोटा सा घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिटी बजट से लेकर बेसिक सैनिटेशन, करप्शन, पब्लिक सेफ्टी, सिटी सर्विस, हर जगह आपको देखने से ऐसा लगेगा कि इस शहर में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम को ममदानी ने समझा और इसे अपना इलेक्शन एजेंडा बना लिया। जीत के बाद ममदानी ने अपने भाषण में उन लफ्ज़ों को दोहराया जो 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने जो बातें कही थी वही बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय के अत्याचार सह रहे राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। ममदानी ने अपने स्पीच में अपने तमाम वादों को याद किया और साथ ही साथ ममदानी की जीत एक सपने जैसा लगता है, और हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में सपने सच होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे और वीडियोज़ को देखने के लिए सत्य संविधान को सब्सक्राइब करें।